विमलेश्वर। टिकट दिखाना पड़ता है क्या मालूम। किधर रह गए? तुम हो जाओ। ले वो अपने अपने टिकट ले आ जाएगा। अरे यार आ जाओ। पण भरती आल्याशिवाय नाव निघत नसल्याने आता आल्याला भरती येईपर्यंत नाव काही निघणार नाही. नीचे मैं बैठ जाओ। आ रहे अम्मा ये पाइप मत पकड़ना, गरम है ये पाइप, गरम मत पकड़ना, पाइप से दूर रहना, गरम है। पीछे बैठो अम्मा, पीछे बैठो ना, इधर बैठो ना। पानी में हाथ आ निकलता है। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर माता गंगे हर जटा शंकरे हर। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर। समुद्र को पार करने के लिए हम आगे जा रहे हैं। नर्मदे हर। सागर अभी लगा है और विमलेश्वर से हम निकले और आगे मिट्टी तलाई, जहाँ पे ज़मीन से मीठा पानी निकलता है और वो बहुत ही मीठा होता है, इसीलिए उसे मिट्टी तलाई कहा जाता है। दक्षिण तट जो है वो पितरों का तट कहा जाता है और उत्तर तट को, नर्मदा मैया के उत्तर तट को देवताओं का तट कहा जाता है। इसीलिए दक्षिण तट से पार होते हुए हम आज उत्तर तट में पहुँचेंगे। और ये जो सागर है, हम तो सागर पहली बार नहीं देखे, इसके पहले भी मुंबई वगैरह में जाके देखे थे, लेकिन सागर से नौका से पहली बार हम पार कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत आनंद की बात है और हम परिक्रमा में हैं और सागर पार करना ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। तो इसी के साथ हमारा तट परिवर्तन होता रहेगा। नर्मदा परिक्रमा में हम और हमारे साथ
ये परिक्रमावासी भी है जो पीछे की ओर बैठे हैं और साइड में इंजन है, इसलिए उस साइड का जो सागर है हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मैया के किनारा है, मैया और सागर जहाँ मिलन होता है उस साइड पे हम बैठे हैं और हमारे साथ कुछ परिक्रमावासी जो नाव में बैठे हैं, उसकी जो नाव है वो भी जा रही है और वो बहुत ही तेज है। और ये कुछ पक्षी होते हैं जो उसे दाना या कुछ खाने वाली चीज़ डालने से वो पीछे पीछे आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पानी में बैठ जाते हैं और पानी में बैठकर रुकते हैं, फिर भी वो नाव को पकड़ते हैं दोबारा। तो उनको जो उड़ने का स्पीड है वो बहुत ही तेज़ है। ये देखो बाबा जा डाल रहे हैं और वो पानी से उठाते हैं और अपना मंजिल को पार करते हैं। आदमी जैसे पेट के लिए दौड़ता है, वैसे ही ये चिड़िया भी अपना पेट भरने के लिए जो भी नाव दिखे उसके पीछे पीछे भागती है। वो जो नाव जा रही है उसके पीछे भी कुछ पक्षी भी है, कैमरा से नहीं दिखते होंगे लेकिन हमें दिखाई देते हैं। और वो भी नाव ज़्यादा तेज़ है, मतलब हमसे पीछे आधा घंटा पीछे छूटी या 15 मिनट पकड़ो और हमसे आधा घंटा पहले पहुंचेगी, क्योंकि वो बड़ी भी है और इसका इंजन भी थोड़ा एडवांस है। यही एक कारण होगा, क्योंकि उसकी स्पीड देखते ही अंदाज़ा आ जाता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात यह है कि बहुत से परिक्रमावासी रात को नाव में बैठकर निकलते हैं और कुछ लोग नाव में दिन में बैठने के लिए रुकते हैं 2-2, 3-3 दिन। और मैं बहुत नसीबवान हूँ कि मैं 9 बजे विमलेश्वर पहुँचा और 9 बजे मेरे को टिकट मिली और 11 बजे भोजन प्रसादी पाकर मैं नाव के बस स्टैंड पर आया था और मुझे जल्दी नंबर लग गया। और वो भी दिन में सफ़र करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे नाव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 2-2, 3-3 दिन से रुके थे कि ताकि हम दिन में सफ़र कर पाए, या किसी के साथी पीछे रहे होंगे तो उसकी राह में भी रुके थे। तो ये चलता रहता है यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाला काम है, क्योंकि मैं सही टाइम पे पहुँचा, सही टाइम पे दिन में सफ़र कर रहा हूँ। तो चलो, हर किसी की बात होती है, नसीब वसीब से होता होगा या मैया की कृपा से। लेकिन जैसा भी हो, मेरे लिए अच्छा समय है। यहाँ पे संगम पे लोग पूजा वगैरह करते और जल भी छोड़ते हैं और कुछ जल सागर महाराज का जल भरते हैं। सबकी अपनी अपनी राह होती है, कोई भरते कोई नहीं भरते, लेकिन पूजा करते हैं सागर को, सागर महाराज को नारियल वगैरह चढ़ाते हैं या कोई लोग धोती चढ़ाते हैं। मैया का श्रृंगार या पूजा का सामान छोड़ते हैं
और मैया की आरती या भजन गाते। अभी भी हमारे नाव में कुछ लोग भजन गा रहे हैं, कुछ माता राम भजन गा रहे हैं। अभी उनका आवाज़ तो नहीं आएगा क्योंकि इंजन का आवाज़ बहुत तेज़ है। हमने कुछ आवाज़ को साइलेंट करके अपना रिकॉर्डिंग किया है। तो चलो कोई बात नहीं, ये नाव भी दिख रही है और साथ ही साथ नाव के साथ साथ ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो ये चिड़िया या पक्षी को जो उड़ते हुए पीछे पीछे दौड़ते, मैं पीछे की तरफ नहीं हूँ, एक साइड में बैठा हूँ, इसीलिए वो पीछे वाले जो आने वाले झुंड है वो दिखाई नहीं देता। और हम तो कैमरे के नज़र से नहीं, लेकिन जो अपने आँखों से देख रहे परिक्रमावासी क्लियर हमें दिखाई देते हैं और उनको भी हम दिखाई देते हैं। हम जैसे उसका वीडियो बना रहे हैं, शायद वो भी हमारा वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन ये सफ़र, ये नौका पार और ये परिक्रमा, वो भी पैदल, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है और खुशी की बात है। इसी खुशी के साथ हम फिर से नया सफ़र यानी उत्तर तट की परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। आप जो भी आप देख रहे हैं, आपको आनंद आता होगा, लेकिन हमको भी बहुत ही आनंद आ रहा है सागर से नौका पार करते वक्त। सागर जो अरबी समुद्र का भाग है और इसे खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। इस खाड़ी में बहुत से शिपयार्ड बने होंगे या तो इंडस्ट्रियल एरिया बना है, अभी मिट्टी तलाई में पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, ये नाव हमसे आधा घंटा या आधे आवर में आगे बढ़ जाएगा। तो इसको हम नर्मदे हर बोलते हैं। इसी के साथ नर्मदे हर, ये परिक्रमावासी आगे के सफ़र के लिए नर्मदे हर। ये जो नाव जा रही है, उस नाव में हमारे बैग है और नाव में बैग सामान रखने के बाद हमें नाव को चेंज करना पड़ा क्योंकि और भी परिक्रमावासी आए थे। इसीलिए हमारी जो बैग है उसके गोडाउन में जो नीचे रहता है वहाँ पे डाली गई थी। हमारे पास छोटी बैग और कुछ कमंडल, दंड और सामान है, इसी पूजा का सामान। इसी के साथ हमारा सामान, हम पीछे हैं लेकिन हमारा सामान उस नाव के साथ चला गया नर्मदे हर। बोलो एक बार।
फाइनली बोल रहा है वो पीला दूध बड़ी ये है सागर, मैया और सागर का संगम हम क्रॉस है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदा मैया सागर में समावत, यानी कि सागर में जब संगम होता है तब वहाँ पे अपन जो संकल्प लेते परिक्रमावासी और जल उठाते, उसमें से कुछ जल सागर में छोड़ा जाता है और सागर का जल अपने बोतल में भरते हैं और पूजा करते हैं। पूजा के बाद में नर्मदे हर बोलकर जो सागर नाव चलाने वाला जो केवट होता है और उसका कंडक्टर उसको दक्षिणा के रूप में कुछ राशि या कुछ भेंट वस्तु देना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि दिया जाए, लेकिन अपने इच्छा अनुसार तो सभी लोग देते हैं और देना भी चाहिए। तो इसी के साथ में ऐसी सागर संगम, मैया का संगम होता है सागर में, और वहाँ पे हमने वो जो संगम होता है वो जगह से आगे बढ़ रहे हैं पूजा पाठ विधि के साथ में करके, और नर्मदे हर बोल के नर्मदे हर। नर्मदे हार। हम अभी आ चुके हैं। क्या ऊपर टायर बदले मेरे बड़े बड़े टायर बंदे, बड़े टायर बदले जहाज है।
हाँ एक ही जगह पड़ा है तो हाँ एक ही जगह खड़ा है वो खड़ा करके रखते रुकाते हो। तेरा मिट्टी तलाई बोले तो यहाँ पे एक कुंड है, उसका पानी बहुत मीठा है और समुद्र में खारा जल होता है लेकिन उसका जल मीठा है, इसलिए मिट्टी तलाई कहा जाता है। हम ये छोटे वाले नाव से आए थे और ये है बड़ी वाली नाव। नर्मदे हर। ये है बड़ी वाली नाव और हम ये नाव से आए थे। छोटी वाली, छोटी बड़ी कुछ नहीं है, सेम ही है। नर्मदे यार।